आपको बताएं, ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला, जिसमें अभिनेता सोनू सूद आज ईडी के सामने पेश होंगे। कल ईडी ने युवराज सिंह से पूछताछ की थी। सुरेश रैना, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा से पूछताछ हो चुकी है और मिमी चक्रवर्ती अभिनेता अंकुश हाजरा से भी पूछताछ हुई थी। अब ये पूछताछ होनी है, ईडी के सामने पेशी होनी है सोनू सूद की। इस पूरे मामले को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। तमाम अभिनेताओं को नोटिस भेजा गया था, क्रिकेटर्स को नोटिस भेजा गया था। मिमी चक्रवर्ती, अभिनेता अंकुश हाजरा से भी पूछताछ हुई थी, सुरेश रैना से, और कल ही युवराज सिंह से भी पूछताछ हुई थी। और आज इसी कड़ी में अभिनेता सोनू सूद से पूछताछ होनी है। तो ईडी के सामने ये पेशी, तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे इस पूरे मामले से जुड़े। और अब देखना होगा सोनू सूद किस तरीके से आज जवाब देते हुए नजर आते हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी की जो तमाम ऐप्स जिन पर रोक लगा दी गई है, अब उसी को लेकर ईडी ने इन सभी को समन भेजा, सभी को नोटिस भेजा। आज इनसे पूछताछ होने वाली है। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, आज सोनू सूद से पूछताछ होनी है, कल युवराज सिंह से हुई थी, उससे पहले भी तमाम क्रिकेटर्स और एक्टर्स से पूछताछ हो चुकी है। अभी तक क्या कुछ इस पूछताछ में निकलकर सामने आया है, क्या कुछ सवाल किए जा रहे हैं? देखिए, अभी तक कुछ बड़ा खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन सभी का जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है बयान दर्ज कर लिया गया है। बताया गया है कि सोनू सूद के साथ साथ कुछ और जो बड़े एक्टर्स और जो बड़े क्रिकेटर्स और इसके अलावा कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी इस वक्त ईडी के रडार पे है और ईडी की जांच के रडार पर है। और जो जिस तरह से 1xBet ऑनलाइन गेमिंग ऐप, जिसमें जो पूरी तरह से भारत में प्रतिबंध है, जिस तरह से इसमें सट्टा लगाकर जो क्रिकेट और बाकी जो गेम्स को जो प्रमोट किया जाता है, उसमें लोगों को काफी नुकसान भी हुआ। जिस तरीके से पूरा मामला ईडी के सामने आया, उसमें सुरेश रैना, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा, इसके साथ मिमी चक्रवर्ती, अंजनारा जो कि बंगाली एक्टर्स हैं, इसके अलावा उर्वशी रौतेला जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया है, और साथ ही युवराज सिंह ने भी कल लंबी पूछताछ में उनका बयान दर्ज किया गया। और अब जो है सोनू सूद को जो बताया गया कि थोड़ी देर में, मतलब कुछ ही देर में जो है वो ईडी के जो हेडक्वार्टर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका जो है बयान दर्ज किया जाएगा। और इस पूरे मामले में, इस पूरे 1xBet का जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, ये प्लेटफॉर्म है, ये जिस तरीके से विदेशों से ऑपरेट हो रहा है, इसमें किस तरीके से इन लोगों का रोल रहा है, क्या प्रमोट किया है, किस तरीके से अगर पैसे मिले तो इनको किस तरीके से पैसे दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि अन्वेषी जैन जो कि ओटीटी की फिल्म गंदी बात की जो एक्ट्रेस थी, उनको भी कल बुलाया गया था युवराज के साथ ही। दोनों से अलग अलग इस पूरे मामले में जो है पूछताछ की गई थी। लेकिन अब जो है ऑनलाइन गेमिंग ऐप में जिस तरीके से सोनू सूद को आज ईडी हेडक्वार्टर बुलाएगा, और सबसे बड़ी बात यह कि तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो ईडी के हेडक्वार्टर में ही रखा गया, यानी कि दिल्ली में ही। और जो सभी लोग हैं जो यहीं पर आकर अपने बयान को दर्ज कराएंगे। और 1xBet गेमिंग ऐप जो ऑनलाइन सट्टा से रिलेटेड जो पूरा प्लेटफॉर्म है, इससे लेकर जो है पूछताछ चलेगी। देखिए, अभी तक कोई खुलासा इस मामले में नहीं हुआ, लेकिन अभी तक सबके बयान को दर्ज किया गया है। और इस पूरे प्रमोशन, प्रोमोटर्स और ट्रेड और इस ट्रेडिंग जो हुआ है, इसमें सारे चीजों को लेकर इन लोगों का रोल क्या, इन लोगों को कैसे दिया गया, कौन कौन लोगों ने इनसे टच किया, किस तरीके से इनका पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, इस सबको लेकर जो है ईडी है इस पूरे मामले की पूछताछ करेगी। और फिलहाल सोनू सूद के आने के बाद ही अब ये साफ हो पाएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं। क्योंकि देखिए, सवाल जो है वो सिंपल है, सबसे एक ही सवाल है कि किस तरीके से इन्होंने इस ऐप से जुड़े, और जब क्या इनको पता था कि इस तरीके का जो ऐप है वो लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं लोगों को ठगी कर रहा है, इस तरह से उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे में ये जो सेलिब्रिटीज हैं, इनका बिल्कुल जावेद, आज अभिनेता सोनू सूद पहुंचेंगे, तमाम तरह के सवाल उनसे किए जाएंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि सभी से बेसिक एक ही किस्म के सवाल किए जा रहे हैं इस पूरे मुद्दे से जुड़े। लेकिन सोनू सूद को लेकर जिस तरीके से हमेशा खबरें सामने आई हैं, उनको मसीहा कहा जाता है, लोगों की खूब मदद करते हैं, चाहे वो फ्लड्स के लिए हो, लोगों को खूब ज्यादा फंड करते हैं। ऐसे में इस केस में जब उनका नाम सामने आया तो वाकई हैरान कर देने वाला था। जावेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी जी, एक बार फिर से आप अपने क्वेश्चन को दोहराएं। बिल्कुल बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से इन तमाम लोगों के नाम इसमें निकलकर सामने आए, हालांकि हमने देखा है क्रिकेटर्स आमतौर पर एडवर्टीजमेंट करते हुए चीज़ों को प्रमोट करते हुए नजर आते ही हैं, लेकिन सोनू सूद के को लेकर जो तमाम खबरें हमेशा से ही सामने आई हैं कि उन्होंने फंड किया, लोगों को रिलीफ फंड्स में हेल्प की, लोगों की एडमिशन फीस दी, लोगों को अडॉप्ट किया और तमाम तरह की हेल्प करते हुए लोगों उनको मसीहा कहते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन इस तरह के मामले में जब उनका नाम सामने आया तो वाकई हैरान कर देने वाला भी था। जी बिल्कुल, देखिए, जो ये गेमिंग ऐप है जिसमें जिस तरीके से युवराज सिंह की बात करें या फिर सोनू सूद की बात करें, मिमी चक्रवर्ती जो कि टीएमसी की सांसद रह चुकी हैं और बंगाली एक्टर्स हैं, इसके अलावा जो बड़े नाम है सुरेश रैना, शिखर धवन, नौमिन उथप्पा, सभी के कहीं ना कहीं इस ऐप को प्रमोट में और इस ऐप से जुड़े होने में जिस तरीके से ये चीजें सामने आई है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। सोनू सूद एक बड़े नाम है और कोविड की वक्त बात करें या पंजाब बाढ़ की बात करें, इनका एक अहम रोल रहा है लोगों की मदद को। लेकिन ऐसे में जो ऐप जो है गेमिंग ऐप जो लोगों को कहीं ना कहीं ठगी कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, और ऐसे में सोनू सूद का इस तरीके से ऐप से जुड़ना, ये बात समझने से पड़े है। और फिलहाल इसी चीजों को लेकर जो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। अब सोनू सूद का इन्वॉल्वमेंट, सोनू सूद का कनेक्शन, सोनू सूद का जो प्रमोशन इसको लेकर किस तरीके के से था, क्या था इस पूरे मामले में, किस तरीके का जो बयान है सोनू सूद की तरफ से आता है 1x गेमिंग ऐप को लेकर, वो अब देखना है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात। फिलहाल अब देखना होगा सोनू सूद जब आते हैं तो क्या कुछ उस पूछताछ में निकलकर सामने आता है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।